हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। और जैसा कि आपको पता है, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि 27 तारीख से जो हमारा फिटर का फुल कोर्स है, फुल थ्योरी का कोर्स है, वो शुरू होने वाला है। वो हो चुका है, आज है उसका तीसरा लेक्चर। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था परिचय, व्यवसाय, सुरक्षा एवं साधन, यानी कि जो सेफ्टी रूल्स वगैरह होते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो हम लोगों ने शुरू कर दिया था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आग के प्रकार, अग्निशामक यंत्रों के प्रकार, तो बहुत अच्छे से पढ़ा है अग्निशामक यंत्रों के प्रकार। बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जिन बच्चों ने देखा है उन्होंने कमेंट भी किया, हाँ सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं। और आग बुझाने की विधियाँ, जैसे कि स्टार्विंग विधि हो गई हमारी, तो स्टार्विंग विधि से मैं आपसे पूछूं कि स्टार्विंग विधि में आग कैसे बुझाई जाती है। तो आग बुझाने की विधियाँ, 3 चीज़ें, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। कठिन चीज़ें, मुश्किल चीज़ें, आसान चीज़ें, सब डिस्कस की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे आगे की जो उसकी चीज़ें हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे की चीज़ें क्या हैं, जहाँ से प्रश्न बनता है वही चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रश्न कहाँ से बनता है कि जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होता है, यानी कि कृत्रिम श्वसन, जैसे कि मान लीजिए कोई रोगी हो गया, यानी कि वर्कशॉप में क्या हो गया, बीमार हो गया, उसकी सांस क्या हो गई, अचानक रुक गई, तो हम उसको क्या देते हैं, हम उसको सीपीआर देते हैं। अभी सीपीआर में बताऊंगा क्या होता है। और सीपीआर देने की क्या होती हैं, कई विधियाँ होती हैं, जैसे कि सेफर्स विधि हो गया, सिल्वेस्टर विधि हो गया और लेबार्ड विधि हो गया। तो यहाँ से क्या बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। दूसरी चीज़ हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, कर्मशाला में जो तरह तरह के चिन्ह प्रयोग होते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है ये सभी चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट रहा होगा किसी चीज़ में, 1% का भी डाउट अगर होगा कि हाँ यार ये क्या होता है, इसमें डाउट रहेगा, तो वो डाउट आपके आज क्लियर हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, क्योंकि 45 से प्लस घंटे का कोर्स है ये पूरा फिटर का, यानी कि लगभग ये पूरा कोर्स हमारा 2 महीने चलेगा। 45 प्लस घंटे का कोर्स है, इसलिए इसको इतना लेंदी किया जा रहा है। सभी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जा रही हैं कि हाल ही में आपका कोई एग्जाम होने वाला है नहीं, 2-3 महीना। तो अच्छे से पढ़ लीजिए, मेहनत करके पढ़ लीजिए, ताकि जो भी एग्जाम आपका आए आप उसमें क्या कर दें, आप उसमें बाजी मार दें। ठीक है, अब देखिए परिचय, व्यवसाय, सुरक्षा एवं साधन। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? सबसे पहले पढ़ेंगे कृत्रिम श्वसन की विधियाँ, कृत्रिम श्वसन की विधियां। ठीक है, अब देखिए कृत्रिम श्वसन जरूरी क्यों होता है। कृत्रिम श्वसन मतलब आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। जब रोगी की स्वतः सांस लेना क्या कर देता है, बंद कर देता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका कृत्रिम श्वसन करते हैं, ताकि अगर उस, यानी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति कहाँ हो जाती है, जब ब्रेन में क्या होती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन की आपूर्ति ब्रेन में रुक जाएगी तो क्या हो जाएगा, आदमी का ब्रेन सबसे पहले क्या होता है, डेड हो जाता है। तो जब ब्रेन डेड हो जाता है तो उसके बाद कोई चांस नहीं रहता उसको जिंदा करने का। तो अगर आदमी स्वतः क्या कर रहा है, सांस नहीं ले रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने का प्रयास करते हैं, कृत्रिम श्वसन देने का प्रयास करते हैं, ताकि उसके ब्रेन में जो क्या होता है, ऑक्सीजन थोड़ा थोड़ा पहुँचता रहे। और मान लीजिए तब तक अगर डॉक्टर आ जाता है तो आ जाए तो आदमी बच जाए। तो देखिए इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सीपीआर का। सीपीआर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सीपीआर का नाम, सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी। पल्मोनरी शब्द किससे संबंधित होता है, पल्मोनरी शब्द हमारा संबंधित होता है फेफड़े से। फेफड़े का आप लोगों ने पढ़ा होगा, अध्ययन जिसमें किया जाता है, विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग पल्मोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो कार्डियो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससनेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिससनेशन, सीपीआर का जो फुल फॉर्म होता है। मान लीजिए आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है। तो सीपीआर के लिए हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम श्वसन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 विधियों का प्रयोग करते हैं। तो आइए तीनों विधियों को देखते हैं हम लोग। बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो आता है हमारा सेफर्स की विधि। पहले नंबर पे जो हमारा आता है मेथड वो आता है सेफर्स विधि। यानी कि सेफर्स मेथड। अब देखिए जो सवाल पूछता है कहाँ से पूछता है, सवाल वाइज पॉइंट वाइज हम लोग बात करेंगे। आपको ऐसे नोट्स बनाते जाना है और पॉइंट वाइज सभी चीज़ें लिखती जानी है। पूछता है कि सेफर्स विधि में, कृत्रिम श्वसन की सेफर्स विधि में रोगी को
ऑप्शन दे देगा, पेट के बल लिटाया जाता है, पीठ के बल लिटाया जाता है, बगल के लिटाया जाता है, या रोगी को बैठा के क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन किया जाता है। तो जो पॉइंट वाइज है जो चीज़ें पूछी जाएंगी वही हम लोग पढ़ेंगे। तो सेफर्स विधि में क्या होता है, रोगी को, पहला पॉइंट आप लिखिए, नोट्स में लिखिए, नोट्स बनाइए, पूरा आपको नोट्स बनानी है पूरा, ये मैं बता दे रहा हूँ। रोगी को क्या करना है, रोगी को पेट के बल लिटाया जाता है। इसमें रोगी को क्या किया जाता है, रोगी को पेट के बल लिटाया जाता है। दूसरा पॉइंट आपको याद क्या रखना है, यह क्रिया 1 मिनट में क्या की जाती है, 10 से 12 बार की जाती है, 10 से 12 बार की जाती है। ठीक है, पेट के बल हमने क्या किया, रोगी को लिटा दिया, और जहाँ पे हमारी पसलियाँ हैं, मान लीजिए हमारी ये पसलियाँ यहाँ पे होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जब पेट के बल लिटा लेंगे तो उसकी पसलियाँ क्या हो जाएंगी, नीचे हो जाएंगी। तो जहाँ पे हमारी पसलियाँ रहेंगी हम उसी के अपोजिट पीठ में क्या करेंगे, दबाव डालेंगे, जिससे आगे से क्या होगी, उसकी पसलियाँ दबेंगी। तो अगर रोगी को होश आना रहेगा तो आ जाएगा, नहीं तो उसको जहाँ जाना है वो चला जाएगा। ठीक है, तो रोगी को पेट के बल लिटाया जाता है, यह क्रिया 10 से 12 बार की जाती है। आपको यही दो चीज़ें आपको क्या रखनी है, सेफर्स विधि से याद रखनी है। अगला है हमारा सिल्वेस्टर मेथड। दूसरा जो हमारा मेथड है वो है हमारा सिल्वेस्टर मेथड। कृत्रिम श्वसन की विधिया में दूसरा जो मेथड है वो है सिल्वेस्टर मेथड। सिल्वेस्टर मेथड, इसमें क्या होता है, इसमें सेफर्स विधि का क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। जस्ट अपोजिट मतलब यानी कि इसमें रोगी को कैसे लिटाया जाता है, पॉइंट लगा के फिर लिखिए, इसमें रोगी को पीठ के बल लिटाया जाता है, पीठ के बल लिटाया जाता है, पीठ के बल लिटाया जाता है। अब जब हम क्या करेंगे, पीठ के बल रोगी को लिटा देंगे, समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए हो सकता है कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए, आप कभी वर्कशॉप में काम करें तो कोई आपका साथी की ज़रूरत पड़ जाए, क्या करेंगे, रोगी को जब पीठ के बल लिटा देंगे हम क्या करेंगे, उसके सिर की तरफ बैठ जाएंगे, यानी कि पीछे की तरफ घुटनों को नीचे रख के बैठ जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो रोगी रहेगा यानी कि जो हमारा साथी है, मान लीजिए बीमार हो गया है, तो क्या करेंगे, उसके हाथों को हम ऐसे और ऐसे रख देंगे, उसी के हाथों को, रोगी के हाथों को ऐसे ऐसे रख देंगे, और फिर उसके हाथों के ऊपर क्या करेंगे, अपने हाथ को रखेंगे, और तब उसके बाद क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा। यानी कि रोगी के हाथ को ऐसे रख देना है, उसके सिर के पीछे की तरफ बैठ जाना है, और उसके बाद इस तरीके से उसके हाथ को उसके सीने पर रख देना है, और इसके ऊपर अपने हाथों को रख के क्या करना है, प्रेशर ऐसे धीरे धीरे अप्लाई करना है। तो ये क्रिया कैसे होती है, सिल्वेस्टर मेथड में मैंने आपको बता दिया कैसे होता है, और रोगी को कैसे लिटाया जाता है, रोगी को इसमें पीठ के बल लिटाया जाता है। अब ये पूछता है यह क्रिया कितनी बार की जाती है, तो इसमें भी क्या होगा, यह क्रिया 1 मिनट में, यह क्रिया 1 मिनट में 10 से 12 बार की जाती है। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि सिंपल चीज़ें हैं और टाइम आपका भी कीमती है और मेरा भी कीमती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उसमें बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि सिल्वेस्टर की विधि क्या है। इसमें रोगी को पीठ के बल लिटाया जाता है और यह क्रिया की जाती है 1 मिनट में 10 से 12 बार की जाती है। बस आपको सिल्वेस्टर मेथड से क्या याद रखना है, सिल्वेस्टर मेथड से आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। अब आइए पढ़ते हैं हमारी जो तीसरी विधि है। ठीक है, तीसरी विधि हमारी कौन सी है, तीसरी विधि है हमारी लेबार्ड विधि, यानी कि लेबार्ड मेथड। ठीक है, तो आइए तीसरी विधि हम लोग देखते हैं। लेबार्ड विधि, ठीक है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें रोगी के मुंह में फूंक मारकर क्या किया जाता है, फूंक मारकर कृत्रिम श्वसन किया जाता है। ये भी आप स्टार लगा के लिखिए। इसमें रोगी के मुंह में क्या लिखा, रोगी के मुंह में क्या फूंक मारकर क्या किया जाता है,
कृत्रिम श्वसन किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि किस विधि में रोगी के मुंह में फूंक मारकर उसका कृत्रिम श्वसन किया जाता है। तो लेबार्ड मेथड में रोगी के मुंह में फूंक मारकर उसका कृत्रिम श्वसन किया जाता है। ठीक है, मूवी वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कोई डूब रहा है तो उसके बाद फिर उसकी जान बचाते हैं, तो अगर सांस नहीं ले रहा है तो उसके मुंह में क्या करते हैं, फूंक मारते हैं। तो तीसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, तीसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है, और लेबार्ड मेथड से आपको बस यही इतनी चीज़ याद रखनी है कि इसमें मुंह में फूंक मारकर जो है कृत्रिम श्वसन किया जाता है। तो ये थी हमारी क्या, कृत्रिम श्वसन की विधियाँ, 3 महत्वपूर्ण विधियाँ। और जो मैंने पॉइंट वाइज चीज़ें लिखाई वही चीज़ें प्रश्न में पूछी जाएंगी। इसके अलावा सिल्वेस्टर, शेफर्स और लेबार्ड से कोई चीज़ पूछी नहीं जाती। अब आइए हम लोग देखते हैं कर्मशाला में प्रयुक्त चिन्ह। ठीक है, आज का अगला जो टॉपिक है वो है क्या, कर्मशाला में प्रयुक्त चिन्ह। और हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। और दूसरी बात, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। किसका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। 2 टेलीग्राम ग्रुप हैं, दोनों चीज़ें आप सुन लीजिए, आपका इच्छा हो ज्वाइन करिए, नहीं तो मत ज्वाइन करिए। ठीक है, पहला क्या है, पहला ये है, पहले ग्रुप में क्या है, पहले ग्रुप का नाम है करियर अपडेट बाय इंजीनियर, यानी कि जो हमारे चैनल का नाम है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सभी ट्रेड के छात्र जुड़े हुए हैं। वहाँ पे क्या होता है, नॉन टेक्निकल क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है रोज़ रात को 10 बजे। कितने बजे, रोज़ रात को 10 बजे नॉन टेक्निकल क्विज। तो किसी भी आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल, आपको नॉन टेक्निकल पढ़ना ही पड़ेगा। आप यूपीआरएल तैयारी कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा। यूपीपीसीएल तैयारी कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा। एनसीएल की तैयारी कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा। सीटीआई की तैयारी कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, देखिए क्विज में पार्टिसिपेट करने से होगा क्या, मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था सिलेबस वाले में कि आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप प्रश्नों को देने का प्रयास करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगा। तो एग्जाम में आपके जो प्रश्न छूट जाते हैं टाइम की वजह से, वो छूटेंगे नहीं। दूसरा ग्रुप है फिटर टेक के नाम से, स्पेशली फिटर वालों के लिए बनाया गया है। किस नाम से, फिटर टेक। आप पब्लिकली ऐसे डायरेक्ट भी टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ फिटर का क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है बीच बीच में। ठीक है, 1-2 दिन के गैप पे फिटर का क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका फिटर का जो क्वेश्चन है वो तैयार होते जाएंगे। मान लीजिए मैंने ऐसे क्या कर दिए, 50 क्विज करा दिए। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन के 50 क्विज करा दिए, तो आपके कितने प्रश्न तैयार हो गए, 500 प्रश्न तैयार हो गए। और एक प्रश्न को करने के लिए मैंने कितना टाइम दिया, आपको 30 सेकंड का टाइम दिया। तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी क्या हो गया, बेहतर हो गया। पहले क्विज में आप पार्टिसिपेट करेंगे, 30 सेकंड में आप प्रश्न नहीं कर पाएंगे। दूसरे में पार्टिसिपेट करेंगे, 30 सेकंड में प्रश्न नहीं कर पाएंगे। लेकिन भैया कब तक नहीं कर पाएंगे, कब तक 30 सेकंड में प्रश्न नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट होते जाएंगे। आपको कोई परफेक्ट होने से रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो 50 क्विज मैंने करा दिए, तो आपकी आदत हो जाएगी कि सभी प्रश्नों को क्या करने की, 30 सेकंड में करने की। और वही आदत क्या करनी है, वही आदत हमको बनानी है, ताकि हमारा कोई भी एग्ज़ाम हो। कोरोना महामारी फैली है, मैं ये मान रहा हूँ, लेकिन आज नहीं तो कल, ये मान के चलिए कि हम जिंदा रहेंगे, आप जिंदा रहेंगे, आज नहीं तो कल एग्ज़ाम तो होना ही है ना। तो लगे रहिए, जो मेहनती व्यक्ति है वो उसके पास ये अच्छा मौका है, वो लगा हुआ है, वो रुका नहीं है। तो आप भी रुकिए मत, किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो लगे रहिए, धीरे धीरे रेगुलर पढ़ाई करते रहिए 3-4 घंटे रोज। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कर्मशाला में प्रयुक्त चिन्ह। कर्मशाला में प्रयुक्त चिन्ह, ठीक है। अब देखिए सिंपल चीज़ें होती हैं, 4 तरह के चिन्ह हमारे प्रयोग होते हैं। कौन कौन से, पहला है अनिवार्य चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह। दूसरा क्या होता है, निषिद्ध चिन्ह, निषिद्ध चिन्ह। तीसरा हमारा क्या होता है, चेतावनी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह। और चौथा हमारा क्या होता है, सूचना चिन्ह, सूचना चिन्ह। इंग्लिश में भी देख लीजिए, मैंडेटरी साइन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोविजन साइन। इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चेतावनी चिन्ह को क्या बोलते हैं, वार्निंग साइन। और इसे क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन साइन, ठीक है। अब जहाँ से प्रश्न बनता है उन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है क्या, बैकग्राउंड से।
पहला प्रश्न क्या बनता है, बैकग्राउंड से। दूसरा चीज प्रश्न क्या बनता है, आकृति से। गोलाकार आकृति है, वर्गाकार आकृति है, त्रिभुजाकार आकृति है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न हम लोग पूछेंगे। तीसरी चीज क्या होती है, बैकग्राउंड से प्रश्न पूछता है, बैकग्राउंड किस कलर का है, और उसके बाद ये प्रश्न पूछ सकता है कि उसमें जो चिन्ह अंकित है वो किस कलर का होता है। तो सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आइए पहले नंबर पे हम लोग क्या देखते हैं, पहले नंबर पे हम लोग देखते हैं अनिवार्य चिन्ह या मैंडेटरी साइन। अनिवार्य चिन्ह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है अनिवार्य चिन्ह में, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है अनिवार्य चिन्ह में, इसका जो है देखना है आकृति, ठीक है। तो आकृति देखने के लिए देखिए मैं बना दे रहा हूँ आकृति कुछ इस तरीके से। आकृति कैसी होती है, गोलाकार। तो आप यहाँ पे स्टार लगा के क्या लिख लेंगे, आकृति गोलाकार, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, बैकग्राउंड। तो आप यहाँ पे स्टार लगाइए, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या होता है, नीला, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, नीले से लिख दिया। चिन्ह का रंग कैसा होता है, चिन्ह का रंग कैसा होता है, सफ़ेद, ठीक है। अब देखिए वृत्ताकार रहेगा और इसका जो बैकग्राउंड है यानी कि जो पीछे का एरिया है वो किस कलर का रहेगा, नीले कलर का रहेगा। और जो चिन्ह बना रहेगा, जैसे अब ये तो वाइट बोर्ड है तो मैं इस पर वाइट नहीं दिखा सकता, जैसे मान लीजिए क्या है, ये चिन्ह है, ठीक है। तो ये चिन्ह हमारा क्या बताता है कि हमको शूज पहन के जानने, ठीक है। दूसरा चिन्ह क्या है, ये है मान लीजिए, ठीक है। ये किसका चिन्ह है, ये हो गया हमारा हेलमेट का चिन्ह। कि जैसे भैया हम कोल हैंडलिंग डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कोल हैंडल होता रहता है ऊपर नीचे, आप लोगों ने देखा होगा ऊपर ऊपर ऐसे जो है हमारे कन्वेयर्स लगे रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कोल हैंडलिंग होता रहता है। तो वहाँ से अगर बहुत ऊपर से अगर हमारा कोल का एक छोटा सा यानी कि कोयले का छोटा सा टुकड़ा भी हमारे सिर पे गिर गया तो क्या हो जाएगा, हमारा सिर फूट जाएगा। क्योंकि जब इतनी ऊपर से गिरेगा तो क्या होगा, हमारा सिर फूट जाएगा। तो जब आप कोल हैंडलिंग डिपार्टमेंट यानी कि कोयला जहाँ पे हैंडल होता है किसी इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ सबसे पहले ये चिन्ह आपको दिखेगा, ये ऐसा चिन्ह नीला कलर का बना रहेगा। तो ये चिन्ह हमें कहते हैं अनिवार्य चिन्ह, या इन्हें हम एक नाम से और जानते हैं आदेशात्मक चिन्ह। यानी कि ये अनिवार्य भी हैं और ये हमें आदेश भी देते हैं कि भैया अगर आगे जाना है, कोल हैंडलिंग डिपार्टमेंट में जाना है तो आपको क्या करना है, आपको हेलमेट लगा के ही जाना है। तो ठीक है। और इन चिन्हों को देखने से हमें क्या होती है, सुरक्षा संबंधी नियमों की क्या होती है, याद आ जाती है। जैसे हमें ग्लव्स लगाना हुआ, अगर हम किसी जहरीले उसमें जा रहे हैं, रेडिएशन में जा रहे हैं, तो हमको क्या करना हुआ, नोज रेस्पिरेटर होते हैं यानी कि जिससे जहरीली गैस हमारे नाक में न जाए, मुँह में न जाए, उसको लगा के जाना, दस्ताना लगाना, हेलमेट लगाना, शूज़ पहनना। अगर कहीं वेल्डिंग करने जा रहे हैं तो पूरा एप्रन पहन के जाना ताकि चिंगारी उंगारी निकले तो क्या हो, हम जले ना। तो ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे अनिवार्य चिन्ह। अगले चिन्ह की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, निषिद्ध चिन्ह। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा चिन्ह होता है वो होता है हमारा निषिद्ध चिन्ह। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, चीज़ें आपको समझ में आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं, उसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा क्या, निषिद्ध चिन्ह। ठीक है, ये चिन्ह हमें क्या करते हैं, ये चिन्ह हमें कोई गलत काम करने से रोकते हैं। जैसे आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, नो स्मोकिंग का जो बोर्ड लगा रहता है वो हमारा कैसा चिन्ह होता है, वो हमें निषिद्ध चिन्ह होता है। यानी कि हमें बताता है कि भैया ये काम हमको नहीं करना है, आप गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका आकृति सबसे पहले देखते हैं। इसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार। कैसी आकृति होती है इसकी आकृति होती है गोलाकार। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, उसके बाद देखिए क्या होता है,
इसका जो बॉर्डर है, ठीक है, इसका जो बॉर्डर है ये कैसा बना होता है, ये पूरे लाल कलर का होता है। देखिए मैं इसीलिए सभी कलर का यूज कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में क्या हो जाए, चीज़ें सेट हो जाए। यानी कि जो इसका बॉर्डर होता है चारों साइड का वो क्या होगा, लाल कलर का होगा। और जो इसमें चिन्ह अंकित होगा वो कैसा होगा, वो होगा काले कलर से। ठीक है, मान लीजिए सिगरेट है, सिगरेट कुछ इस तरीके से क्या होती है, जलती है ये। ठीक है, ये मैंने सिगरेट बना दिया। ठीक है, बॉर्डर क्या हो गया, लाल कलर का। आकृति कैसी हो गई, गोलाकार। अब बात आती है बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड इसका कैसा होता है, सफ़ेद। सफ़ेद बना ही है और इसके ऊपर क्या रहती है, ऐसे एक क्रॉस लाइन रहती है, किससे, रेड कलर से। ठीक है, यानी कि ये काम स्मोकिंग आपको नहीं करनी है। लिख देता हूँ मैं, ठीक है, लिख देता हूँ, समझिए। आकृति गोलाकार, आकृति कैसी, गोलाकार। बॉर्डर लाल। चिन्ह का रंग, चिन्ह का रंग काला। ठीक है, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कैसा हो गया, बैकग्राउंड हो गया सफ़ेद। ठीक है, बस इतनी चीज़ें आपको निषिद्ध चिन्ह से याद रखनी है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं, अगला जो चिन्ह है वो हमारा क्या होता है, वो है हमारा वार्निंग साइन, यानी कि चेतावनी चिन्ह। ठीक है, तीसरे नंबर का जो हमारा साइन है वो हमारा क्या है, चेतावनी चिन्ह। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा, फिर से आप लोगों से यही कहूँगा कि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जिनको भी चाहिए नौकरी, या अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में CTI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो लगे रहें, वो कोरोना महामारी के चक्कर में ना पड़ें। सभी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि मैं बहुत देख रहा हूँ, बहुत लड़के डिस्ट्रैक्ट हैं, सर हमारा एग्ज़ाम कब होगा, होगा कि नहीं होगा, सेशन शुरू होगा कि नहीं होगा। तो देखिए सब काम हो रहा है, सब चीज़ें खुल गई हैं, तो आपका स्कूल कॉलेज आज नहीं तो कल खुलना ही है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, एड्स, जब एड्स शुरू में फैला था तो उसका भी क्या था, उसका भी यही हाल था। तो क्या एड्स का इलाज आपको मिल गया, एड्स का इलाज पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ढूंढ पाए, नहीं। लेकिन क्या एड्स की वजह से कोई चीज़ें रुक गई, नहीं, सभी चीज़ें चल रही हैं, कंट्रोल हो गया ना एड्स। अब उस तरीके से नहीं फैल रहा है ना, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है ना, लेकिन चीज़ें कंट्रोल हो गई हैं और सभी चीज़ें जैसे प्रॉपर चल रही थी वैसे चल रही होंगी। जब आप लोगों ने छोटे रहे होंगे तो आप लोग एड्स का ऐड है दूरदर्शन पे हमेशा देखते रहे होंगे। लेकिन क्या हुआ, सभी चीज़ें कंट्रोल कर ले, साइंटिस्ट ने, डॉक्टर ने सभी चीज़ें कंट्रोल कर ली। तो बस वैसे ही कोरोना है, कुछ दिन का है, सभी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, सभी चीज़ें होंगी, आपका एग्ज़ाम भी होगा, कॉलेज भी खुलेगा। तो इसलिए रुके नहीं, क्योंकि सक्सेस वही होता है जो चलता रहता है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन क्या होता है, चलता रहता है, रुकता नहीं है। तो इसलिए आप भी चलते रहिए, रुकिए नहीं, चलते रहिए, धीरे धीरे सही, पढ़ाई करते रहिए, 2 घंटे 3 घंटे सही, लेकिन रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करते रहिए। अब आइए हम लोग तीसरा जो हमारा चिन्ह है वो कौन सा है, वो है हमारा चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह, ठीक है, यानी कि वार्निंग साइन। ठीक है, अब इसका जो आकृति कैसा होता है, इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है। और इसका जो बॉर्डर होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम जगहों पर क्या होता है, काला। और चिन्ह का, अब तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ आकृति। आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार। ठीक है, बैकग्राउंड कैसा होता है, बैकग्राउंड होता है पीला। ठीक है, चिन्ह का रंग कैसा होता है, चिन्ह का रंग होता है इसमें सफ़ेद भी कहीं कहीं होता है और कहीं कहीं क्या होता है, काला। तो ऑप्शन में आपको एक ही दिया रहेगा, मैक्सिमम क्या होता है काला, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है सफ़ेद भी बना देता है, लेकिन वो क्या होता है, गलत होता है। जो रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, वो काला ही रहना चाहिए। तो ऑप्शन में जो आपको दे आपको वो मारना है। ठीक है, चिन्ह का रंग हो गया काला, और कोई चीज़ें तो इसमें बची नहीं। बॉर्डर भी हमारा कैसा होता है, बॉर्डर इसमें कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, बॉर्डर भी हमारा क्या होता है, काला। तो ये 4 चीज़ें आपको चेतावनी चिन्ह से याद रखनी है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले साइन की तरफ। अगला साइन है हमारा इंफॉर्मेशन साइन, यानी कि सूचना चिन्ह।
चौथे नंबर पे क्या आता है हमारा, सूचना चिन्ह, यानी कि इंफॉर्मेशन साइन। ठीक है, अब देखिए इनकी आकृति कैसी होती है, अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। आकृति होती है वर्गाकार। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। नोट्स पेपर बनाते जाइए और पॉइंट वाइज सभी चीज़ें लिखते जाइए। बैकग्राउंड कैसा हो गया, बैकग्राउंड हो गया हरा। ठीक है, चिन्ह का रंग कैसा हो गया, चिन्ह का रंग हमारा हो गया सफ़ेद। ठीक है, और बॉर्डर अगर रखना है तो हम लोग क्या कर देंगे, बॉर्डर अगर रखेंगे तो सफ़ेद रख देंगे। वैसे यहाँ से बॉर्डर से कोई खास क्वेश्चन पूछता नहीं है, बस बॉर्डर आपका इम्पॉर्टेंट कहाँ है, जो निषिद्ध चिन्ह है वहाँ पे हमारा बॉर्डर इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए कैसे होता है इसका, ग्रीन मार्कर है मेरे पास। ठीक है, मान लीजिए जैसे कोई क्लिनिक है। ठीक है, तो क्लिनिक पे कैसा सिंबल रहता है, ऐसे प्लस वाला सिंबल रहता है, तो प्लस वाला सिंबल बना देंगे। बाकी जो इसका पूरा बैकग्राउंड है ये क्या कर देंगे, ये हम लोग हरे से भर देंगे। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा इन्फॉर्मेशन साइन हो गया। यानी कि जो हमें क्या देते हैं, किसी चीज़ की सूचना देते हैं। जैसे क्लिनिक का अगर बोर्ड लगा है कोई, तो कैसा रहेगा, हरे रंग का रहेगा। जैसे आप लोग कहीं सिटी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक जो बोर्ड लगा रहता है बड़ा वाला, जो हमें ये बताता है कि लखनऊ इतने किलोमीटर, कानपुर इतने किलोमीटर। बेसिकली मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मुझे यूपी में जो शहर हैं उनके ही नाम यहाँ पे याद हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए बरेली इतने किलोमीटर, लिखा रहता है ना, जो वो बोर्ड होता है जो हरे कलर का, जो रात में भी चमकता है। तो वो हरे कलर का क्यों होता है, क्योंकि वो हमें क्या करता है, कोई न कोई सूचना देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। आप लोगों ने रोड के किनारे देखा पेट्रोल वाले, पेट्रोल का भी बोर्ड लगा रहता है। कभी कभी क्या होता है, वो त्रिकोण होता है लेकिन उससे आपको मतलब नहीं है, वो क्या होता है, वर्गाकार होना चाहिए। तो जब आगे पेट्रोल पंप पे टंकी वाला बोर्ड लगा रहता है ना, तो वो कैसा रहता है, हरा रहता है, और उस पर जो सिंबल बना रहता है वो कैसा होता है, वाइट। क्यों, क्योंकि उसका एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है कि भाई जो सूचना देने वाला चिन्ह रहेगा, जो इन्फॉर्मेशन देने वाला साइन रहेगा, वो क्या रहेगा, वो इन्हीं कंडीशंस को क्या करेगा, वो इन्हीं कंडीशंस को फॉलो करेगा। तो ये है हमारा क्या, ये है हमारा इन्फॉर्मेशन साइन। तो इसी के साथ हमारा क्या होता है, जो सेफ्टी वाला चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आइए मैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में क्या किए गए हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको 2-4 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन मैं उसको आपको बताता हूँ कि प्रश्न जो है कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जो इस चैप्टर में पढ़ाई है, क्या पढ़ाई है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही यहाँ पे आपको पढ़ाई हैं। देखिए प्रश्न कैसे पूछ रहा है, पूछा है विद्युत से लगी आग को बुझाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया आपको पानी से, दूसरा ऑप्शन दिया ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर से, तीसरा ऑप्शन दिया है सोडा एक्सटिंग्यूशर से, और चौथा ऑप्शन दिया है CTC फायर एक्सटिंग्यूशर से। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, CTC फायर एक्सटिंग्यूशर यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा क्या था, विद्युत से लगी आग को कैसे बुझाते हैं, विद्युत से लगी आग को हम लोग किससे बुझाते हैं, CTC फायर एक्सटिंग्यूशर से। ऐसे ही आपसे क्या करता है, ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद क्या पूछा है, गैस से लगी आग को किससे बुझाया जाता है, तो ये भी हम लोगों ने देखा था, गैस से लगी आग को ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र से बुझाया जाता है। ये पूछा, क्वेश्चन पूछा गया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, फिटर का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का पेपर था उसमें पूछा गया है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा है फोम एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग किस श्रेणी की आग को बुझाने के लिए करते हैं। तो पिछले लेक्चर हम लोगों ने देखा था क्लास B की आग को बुझाने के लिए करते हैं। इसके बाद प्रश्न देखिए आपसे कैसे पूछता है, सिंपल प्रश्न, ये सभी बताने की जरूरत नहीं होती, आपको पता होता है। वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है चुपचाप देखें, तो क्या कोई चुपचाप देखेगा, नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया है तुरंत बाहर निकलने का प्रयत्न करें। तीसरा ऑप्शन है बिजली का मेन स्विच तुरंत बंद कर दें, और चौथा ऑप्शन है फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित करें। तो वर्कशॉप में आग अगर किससे लगी है, बिजली से लगी है, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहले बिजली का मेन स्विच बंद कर देना है। तो इस तरीके के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सभी चीज़ें मैंने जल्दी बताने की कोशिश की ताकि कम समय में क्या हो, मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको ऐसे ही मिलती रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।